हम में से अधिकतर लोग कुछ नया बेहतर करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाता है माता पिता हमारे फैसले के विरोध में ही खड़े होते हैं। बिना यह समझे बूझे कि हमारी मंशा उद्देश्य क्या है, वो सीधे नकार देते हैं। और जब व्यक्ति के लिए उसका परिवार और उसके माता पिता ही उसकी पहली प्राथमिकता होते हैं, तो वह उस काम को भी शुरू नहीं कर पाता जो करना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम इस समस्या के समाधान के लिए संबंध नामक इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी माँ बाप मेरा साथ क्यों नहीं देते, वो मुझे क्यों नहीं समझ पाते। आचार्य जी कहते हैं, देखिए बात सिर्फ आपके माता पिता की नहीं है। अगर व्यक्ति का मन पुराने विचारों धारणाओं से घिरा हुआ होता है तो फिर उसके लिए किसी के नए विचारों को उद्देश्यों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे दुनिया के बाकी लोग ना समझें, उसी प्रकार आपके माँ बाप भी उन्हीं में से एक हैं। सिर्फ इसलिए तुम उनका अनुसरण नहीं कर सकते या उनसे समझने की अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। या फिर जैसे कहा जाता है, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप बन जाने से अंदर अचानक दैवी ज्ञान नहीं आ जाता। माँ बाप बनना तो महज एक शारीरिक प्रक्रिया है। केवल इंसान ही नहीं, सभी जीवों में ये गुण होता है। लोगों से उनका उठना बैठना, रिश्ता, बोलचाल और विचार हैं। तो समझो ये अंधों की दुनिया है और उन्हीं में से अंधे माँ बाप भी हैं। पर आचार्य जी हमारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का ही होता है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता वही है। अतः मैं अपनी पहली सैलरी भी उन्हीं को दूंगी। आचार्य जी कहते हैं, यहाँ पर अब दो बातें समझना जरूरी है। पहला, तुम्हारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब तुम पैसा कमाने लग जाओ तो कोई दो राय नहीं, अपनी सामर्थ्य से कमाई का एक हिस्सा प्रेम पूर्वक माँ बाप को दो। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा आपको पालने पोसने और आपको विकसित करने में लगाया है। दूसरी बात ये मत भूलना कि तुम अपनी मर्जी यानी आवेदन देकर पैदा नहीं हुए थे। तुम अपने माता पिता की उच्च शारीरिक सुख की अवस्था में इस दुनिया में आए थे। और हर माँ बाप की बात ही उन्होंने प्रेम से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पर यह सब उन्होंने अपनी खुशी से किया था, कोई एहसान नहीं किया था। अगर ये बात एहसान की है तो कुछ इसी तरह होगी जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई प्यार से किसी होटल में ले जाए, उसे बढ़िया पार्टी कराए और लास्ट में हाथों में बिल दे दें। बच्चा तो कहेगा ना, मैंने थोड़ी कहा था मुझे यहाँ लाकर मुझ पर खर्च करो। इसलिए इंसानियत के नाते जितना हो सकता है आप भी माँ बाप को दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम पर पूरे 1 करोड़ खर्च किए थे और तुम मुझे बस इतना दे रहे हो। फिर ये प्यार नहीं, व्यापार हो गया। ठीक है, अभी तुम्हारा प्रथम उद्देश्य खुद को बेहतर विकसित करने में होना चाहिए। जब तुम काबिल हो जाओगे तभी तो माँ बाप की भी मदद कर पाओगे। याद रखना, माँ बाप तुम्हें सिर्फ शरीर देते हैं, समझ नहीं। तो साथियों, इस तरह आचार्य जी अध्याय 2 में हमें जीवन में माँ बाप के हमें न समझ पाने का कारण बताते हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।